तो आज हम लोग कक्षा 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम सभी करेंगे और उनके अलावा दूसरे क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं होगा जो परीक्षा में आएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं हर साल और इन्हीं में से 2000 परीक्षा की परीक्षा में भी आएंगे। तो आप लोगों को ये सभी प्रश्न अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न दिया है, आव्यूह 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12 √3, 1 - 5 और 17। इस आव्यूह में हमें क्या क्या बताना है? आव्यूह की कोटि बताना है। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? ये पंक्ति होते हैं, ठीक है, जिनको हम रो बोलते हैं। रो 1, रो 3 यानी पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3, और इनको बोलते हैं स्तंभ, कॉलम C1, C2, C3 और C4। ठीक है, ये पंक्ति हैं और ये स्तंभ हैं। तो हमेशा कोटि देखने के लिए पंक्ति गुणा स्तंभ किया जाता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? एक, ऐसे में 1, 2, 3, तो 3 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 स्तंभ है। तो ये जो होती है ये कोटि ही होती है इसकी। आव्यूह की क्या है? ये कोटि। 3/4 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3/4। उसके बाद अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कुछ नहीं होती है, जो कोटि होती है उन्हीं का आपस में क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। तो जो कोटि है 3/4, इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, इसमें क्या होंगे? अवयव होंगे। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न में कहा है कि अवयव A13 का मान, A21, A33, A24 का मान बताना है। ठीक है, तो जैसे A13 का मान क्या होगा? 1 का मतलब पहले क्या आएगा? पंक्ति, फिर स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बताना है। तो पहली पंक्ति तो ये है पूरी, पहली पंक्ति में भी कौन सी स्तंभ का मान? तीसरा। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान ये आएगा 19। ठीक है, A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये पूरी है और स्तंभ पहला ये है, यानी कितना आएगा? 35। ठीक है, A33 का मान क्या होगा? A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1, 2, 3 पंक्ति हो गई और 1, 2 तीसरा स्तंभ, ये 5 अवयव माइनस, तो ये हो गया तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। ठीक है, और इसके बाद A24 बताना है। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ये होगी, वो स्तंभ 1, 2, 3, 4, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ ये C4, ये R2, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का ये है अवयव कितना? 12। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हमारा पहला हो गया। ठीक है, विकल्प में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग आसानी से कर लोगे इसको। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दूसरा प्रश्न हमें दिया है, दूसरा प्रश्न में निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। जैसे ये पहला वाला प्रश्न है, इसको हल करते हैं। तो ये क्योंकि बराबर आव्यूह हैं तो इनका पहला अवयव पहले के बराबर होता है, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, इस तरीके से चलते हैं। इनके स्थान वाले जो अवयव होते हैं समान स्थान वाले बराबर माने जाते हैं। इस हिसाब से ये जो 4 है वो किसके बराबर होगा? y के बराबर। ठीक है, 4 जो है वो y के बराबर होगा, तो y का मान कितना आ गया? 4। x जो है वो 1 के बराबर होगा, तो x का मान कितना आ गया? 1। और z है, z किसके बराबर है? 3 की जगह पे z लिखा, तो z का मान कितना आ गया? 3। तो पहला प्रश्न तो इतना ही सिंपल था, ये हो गया। अब दूसरे वाले में दूसरे में भी हमें x, y और z के मान बताना है। तो पहला वाला पहले के बराबर, इसमें पहले पे लिखा है x + y और बराबर में क्या आ जाएगा? 6, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। दूसरे स्थान पे इधर ये क्या है? इधर अपना 2 है, तो 2 तो 2 के बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 5 + z, ये 5 + z किसके बराबर है? 5 के बराबर, समीकरण नंबर 2। और x, y किसके बराबर है? 8 के बराबर, तो x, y बराबर कितना है? 8, समीकरण नंबर 3 होगा। इनको हमें हल करके मान बताने हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि z जैसे हम देखेंगे ये समीकरण है, समीकरण 2, कौन सा? समीकरण 2 से समीकरण 2 लिखा है 5 + z बराबर 5, तो z बराबर 5 और ये 5 इधर आके क्या का हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो ये z बराबर कितना आ गया? 0। तो z का मान तो हमें कितना मिल गया? 0 मिल गया है z का मान। तो z का मान अपना आ गया है 0। उसके बाद अब हमें
एक्स और वाई के मान और निकालना है, तो जेड का मान 0 आ गया। अब ये दो समीकरण बचे हुए हैं, एक तो एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इधर लिखेंगे, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से अगर मान देखा जाए y का, तो y का मान अगर निकालें तो x इधर पहुंच जाएगा। तो ये समीकरण 1 से y का मान जो आएगा वो 6 और x इधर आगे क्या का हो गया माइनस का, ये आगे क्या का मान y का। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है, ठीक है, तीसरे समीकरण में। तो तीसरा समीकरण दिया हमें एक्स वाई बराबर 8, इसमें x का x लेकिन y का मान आ गया 6 माइनस एक्स बराबर 8, ठीक है। x का गुणा 6 में करूँ तो 6x, x का गुणा x में करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 8, ठीक है। अब इन दोनों को इसी तरफ ले जाओ, या इसमें से एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का, 6x उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और बराबर में 8 तो लिखे ही हुए हैं, और बराबर में क्या बचेगा 0। मतलब ये इधर भेजा सो प्लस का, ये इधर भेजा सो माइनस का, और 8 पहले ही प्लस का लिखा था, अब इधर बचेगा 0, तो 0 को हमने बराबर में इस तरफ लिख दिया, ठीक है। इसके गुणनखंड कर दो, गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस 8 बराबर 0। सो 4 दूनी 8 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, गुणा करने पे 8 और जोड़ने पे 6 चाहिए थे। x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0, तो एक आ जाएगा x बराबर 4 और एक आ जाएगा x बराबर 2। x के दो मान मिले, ठीक है। अब इनसे बारी बारी हम मान निकालेंगे y का। तो x का जो मान है पहले इधर रख दो, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर y बराबर कितना आएगा 2 इधर रखो। तो x जब हम इधर से 2 इधर रखेंगे तो 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, y का मान कितना आ गया 4, और z का मान दोनों के लिए समान रहेगा 0, ठीक है। या तो ये आ गया x y z के मान, या लगा के दो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि या x बराबर 4 लेंगे, अगर x बराबर 4 पर y बराबर 4 इधर रख दो, 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2, x बराबर 4 पर y बराबर 2, और z का मान उतना ही आएगा 0 का 0 जो इधर आया था, ठीक है। तो ये दो आंसर हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये उसी का तीसरा सवाल है जिसमें है, इसमें भी x y z के मान बताना है, ठीक है। तो पहला अवयव, ये पूरा पहला अवयव है, इसके बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 1, और एक्स जेड बराबर 5 समीकरण 2, और वाई जेड बराबर वाई प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 3, ठीक है। इनको हल करके हमें एक्स वाई जेड के मान बताना है। तो ये वाई जेड का मान इधर रख देंगे वाई जेड में, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x प्लस वाई जेड का मान कितना रख देंगे इधर से 7, तो x प्लस 7 बराबर में कितना है 9, तो x बराबर 7 था जाके घट जाएगा, तो 9 में से 7 के कितने बचे 2, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। x का मान रख दो समीकरण नंबर 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 दिया है x प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। ये समीकरण 2 है, इसमें x का मान रखो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 में से 2 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 3, तो जेड का मान कितना आ गया 3। अब जेड का मान रख दो समीकरण नंबर 3 में, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जेड का मान समीकरण 3 में रखे, जो कि है वाई प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 3 है ये, ठीक है। तो इधर वाई प्लस जेड का मान 3 बराबर 7, तो वाई बराबर 7 माइनस 3, वाई बराबर कितना आ गया 4। तो ये तीनों मान आ गए हैं, x बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3, ठीक है। ये अपने आंसर होगा इसके। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमें जो दिया हुआ है, इसमें
क्वेश्चन नंबर 3 में x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव a दिया हुआ है, अवयव समीकरण a डैश इंटू a बराबर i को संतुष्ट करता है। तो हमें x y z के मान जो बताने हैं, जब ये अवयव जो a है उसका डैश और उसी का a का इंटू बराबर क्या है i, इसको संतुष्ट करेगा, तब हमें x y z के मान बताने हैं। तो इस समीकरण को पहले हल करते जाएंगे, फिर x y z का मान आएगा। ठीक है, तो a तो हमें दिया हुआ है, हम निकालेंगे पहले क्या a डैश। तो हम लिखेंगे दिया है a बराबर 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। ठीक है, ये है। तो ये हमें अवयव दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है a डैश। ठीक है, तो a डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, या स्तंभ को क्या बना देते हैं, पंक्ति। तो a डैश आ जाएगा, इस स्तंभ को पंक्ति बना दो 0 x x, फिर इस स्तंभ को पंक्ति बना दो 2y y माइनस y, फिर इस स्तंभ को पंक्ति बना दो z माइनस z और z। ये अपना क्या आ गया है a डैश। अब इस समीकरण में मान रखना है हमें। सबसे पहले हम a डैश इंटू ए भी निकाल लेते हैं अलग से। तो अब हम a डैश इंटू ए कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो a डैश का मान 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z और z, इसका इंटू करना है हमें a के साथ। a जो दिया है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z, ये दिया है। इनका करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे a डैश इंटू ए बराबर, ठीक है, पहले x का गुणा x में, तो x 0 का गुणा 0 में 0, फिर x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा x में प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 का गुणा 2y में, तो 0, x का गुणा y में प्लस एक्स वाई। ठीक है, और y का गुणा x का गुणा माइनस y में, तो माइनस एक्स वाई। फिर 0 का गुणा z में 0, x का गुणा z में माइनस जेड एक्स, x का गुणा z में प्लस जेड एक्स, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में हो गया। पहली पंक्ति का गुणा इसमें इसमें और इसमें। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में, तो 2y का गुणा 0 में 0, y का गुणा x में एक्स वाई, माइनस y का गुणा x में, तो माइनस एक्स वाई। फिर 2y का गुणा 2y में, तो 2 दूनी 4y स्क्वायर, y का गुणा y में y स्क्वायर, माइनस y का गुणा माइनस y में, तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। 2y का गुणा z में 2yz, y का गुणा z में माइनस yz, माइनस y का गुणा z में, तो माइनस के yz, ये आया। अब तीसरी z का गुणा 0 में 0, माइनस z का गुणा x में माइनस जेड एक्स, प्लस z का गुणा x में, तो प्लस जेड एक्स, z का गुणा y में 2yz, माइनस z का गुणा y में माइनस z का गुणा y में, तो माइनस yz, और z का गुणा माइनस y में, तो माइनस yz। z का गुणा z में जेड स्क्वायर, माइनस z गुणा माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, z गुणे जेड जेड स्क्वायर, ये आया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इधर से कितना बचा देखो, a डैश इंटू ए बराबर, इधर से बचा अपना 0 तो हटा ही है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 0 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 0, काटना नहीं है ऐसे, लेकिन कट गए हैं। 0 माइनस 2x प्लस 2x कट के 0 और 0 तो है ही, इधर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, ये 0 है तो 0, ये 4y स्क्वायर और वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर, एक और वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 6y स्क्वायर। ये माइनस yz माइनस के 2yz और प्लस का 2yz, कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0, और ये
2yz प्लस माइनस वाई जेड ये फिर 0 हो जाएगा और ये 3z² हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z²। ये आ गया अपना a डैश इंटू ए। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हमें दिया है a डैश इंटू ए बराबर आई। ठीक है, तो a डैश का मान रख दो, a डैश इंटू ए का और i का। i एक तत्समाकाव्य होता है, तो ये तो पहले 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z²। i एक तत्समाकाव्य मानना पड़ेगा 3/3 का, क्योंकि ये भी 3/3 का है। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब कर दो तुलना, तो 2x² के बराबर क्या है 1, तो 2x² बराबर 1, 6y² बराबर ये भी 1 है, और 3z² बराबर ये भी कितना है 1। ये तीनों 1 के बराबर हैं। तो इधर से जो ये है 2x² बराबर 1, तो ये x² बराबर हो जाएगा 1/2, और वर्ग से अंडर रूट लगेगा, सो प्लस माइनस 1/√2, 1 का वर्गमूल 1। इसी प्रकार 6y² है, तो y² बराबर हो जाएगा 1/6, y बराबर 1/√6 और प्लस माइनस के साथ, और z बराबर z² बराबर क्या आएगा 1 ये 3 गुणा से बटे में, और z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो ये आ गए अपने x y z के मान। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे करना था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न नंबर जो हमें दिया है 4, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी इनके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल कब संभव होता है, जब अगर कोई अवयव 3/2 का है और दूसरा अवयव 2/3 का है, तो ये अगर इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति, पहले वाले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति अगर समान है, तभी गुणा संभव होता है। और जो नया अवयव आता है वो ये 3 बचा और ये 3 बचा, 3/3 का आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बराबर होने चाहिए, इसके स्तंभ इसकी पंक्ति। तो ये कितने बाई कितने का है 2/2 का, ये भी कितने बाई कितने का है 2/2 का। तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ तो समान ही है, इसलिए इनका गुणनफल हो सकता है। ठीक है, तो ये गुणनफल में दिए हैं ऐसे। तो गुणा करते हैं, तो a गुणे a² फिर माइनस a गुणे a² और b का गुणा b में, सो प्लस b²। ठीक है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ऐसे बनाया हुआ है, चिन्ह नहीं है ये कोई भी, a b माइनस b और a है सिंपल। ठीक है, तो a का गुणा a में a², b का गुणा b में b², फिर a का गुणा माइनस b में, सो माइनस ab, और b का गुणा a में, सो प्लस ab, माइनस b का गुणा a में माइनस ab, a का गुणा b में, सो प्लस ab, माइनस b का गुणा माइनस b में, सो प्लस b², a का गुणा a में, सो क्या आ गया a²। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, a² प्लस b², ये 0 बन जाएगा, माइनस ab प्लस ab, ये माइनस ab प्लस ab 0, और ये रहेगा a² प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b², प्लस में है तो आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। तो ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया है जो प्रश्न नंबर 5, इसमें लिखा है सरल कीजिए ये cos थीटा और अवयव के अंदर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको हमें सरल करना है, मतलब इसको हल करके कोई आंसर निकालना है। ठीक है, तो हल स्टार्ट कर दें। पहले ये cos गुणा में है, तो cos का सब में गुणा हो जाएगा, तो cos का गुणा cos में cos² थीटा, cos का गुणा sin में, सो sin थीटा cos थीटा, इसमें cos थीटा का गुणा माइनस sin में, सो माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos का गुणा cos में cos² थीटा, ये इनका गुणा हो गया। प्लस अब sin का अंदर गुणा कर दो, sin का गुणा sin में sin² थीटा, sin का गुणा cos में माइनस sin थीटा cos थीटा, sin का गुणा cos में, सो sin थीटा cos थीटा, और sin का गुणा sin में, सो sin² थीटा, ये इनका क्या आ गया गुणा। ठीक है, दोनों ही 2/2 के अवयव आए हैं। अब इनको हमें जोड़ और घटाना कब संभव होता है, जब इनकी कोटियाँ समान हो। तो कोटियाँ समान हैं दोनों की, 2/2 के हैं, तो इनको जोड़ना है, क्योंकि प्लस लगा है बीच में, तो cos² थीटा हो जाएगा और प्लस sin² थीटा, तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जोड़ के लिख दिया। इसको इसमें जोड़ दो, तो प्लस के sin थीटा cos थीटा और प्लस माइनस माइनस के
साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस के कारण घट जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, 2/2 का आ गया। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से 1 होता है। ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा कट के क्या बचेगा 0। ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, जो कि एक तत्समक अवयव आ गया है 2/2 का। ठीक है, तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 6 में जो दिया हुआ है, यदि f ऑफ x बराबर, ये अवयव है, f ऑफ x बराबर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस वाई होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर कर लेना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया है कि f ऑफ x बराबर क्या है, f ऑफ x बराबर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1, ये दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जब इधर देखो फलन, इसमें अवयव में इधर x था, तो इस पूरे में थीटा क्या था, पूरे का थीटा x था। तो जब इधर हम फलन का x की जगह y रख देंगे तो इनके थीटा भी क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो f ऑफ y का जो मान होगा वो होगा कॉस y माइनस साइन y 0, और ये साइन y कॉस y 0 और 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अब हमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, सिद्ध करना है हमें कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y बराबर क्या आएगा, f ऑफ x प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो हमें LHS लेके RHS सिद्ध करना है। तो हम इधर से LHS ले लेते हैं। LHS है अपना f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों अवयव का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ x लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स cos x 0 और 0 0 1 इंटू कॉस y, क्योंकि एफ ऑफ y है कॉस y माइनस साइन y 0 0 और ये 1 0 0 साइन y और कॉस y, ऐसा। ठीक है, तो इनका हमें करना है मल्टीप्लाई, गुणा आपस में। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा आएगा, देखो cos x का गुणा cos y में होगा, सो आएगा cos x cos y, फिर माइनस साइन x का गुणा साइन y में होगा, सो माइनस साइन x साइन y, और 0 का गुणा 0 में होके 0 आएगा, इधर जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा, उसको नहीं लिखेंगे। 0 का गुणा 0 में हो गया। अब इसका गुणा इसमें cos x का गुणा साइन y में, सो माइनस का cos x साइन y, माइनस साइन x का गुणा cos y में, सो माइनस साइन x cos y, और 0 का गुणा 0 में, सो 0 बन गया। ठीक है, अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में और करेंगे। cos x का गुणा 0 में 0, माइनस साइन x का गुणा 0 में 0, और 0 का गुणा 1 में, सो क्या आएगा 0 ही आएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब ये तीसरा वाला, इस पंक्ति का गुणा इसमें साइन x का गुणा cos y में, तो साइन x cos y, और cos x का गुणा cos y में, सो प्लस cos x का गुणा साइन y में cos x साइन y, और 0 का गुणा 0 में, तो 0 लिखेंगे नहीं, 0 का गुणा 0 में, फिर साइन x का गुणा माइनस साइन y में, तो माइनस साइन x साइन y, cos x का गुणा cos y में, तो प्लस cos x cos y, और 0 का गुणा 0 में, तो 0 ही रहेगा।
फिर 0 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में क्या आएगा, 1 का गुणा 1 में, 1 का नहीं सॉरी 0 का गुणा 1 में, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी लाइन और रह गई है, तो तीसरे का गुणा कर लेते हैं। 0 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 0 में 0, ये 0 बन गया। फिर 0 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा साइन में 0, 0 का गुणा कॉस में 0, 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 0, 0 का गुणा 0, 1 का गुणा 1 में, तो 1, ये आएगी तीसरी लाइन इसकी। ठीक है, ये अपनी तीसरी लाइन हो गई है। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं क्या आएगा। तो ये अपना एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ गया है। इसके बाद अब ये जो आ गया है इसमें कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जो लिखा हुआ है ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये समझना कैसे है, क्योंकि सवाल में हमें पहले स्थान पे कॉस ही है, पहले स्थान पे क्या है, कॉस है। तो हमें ये सोच के चलना है, समझ के कि ये कॉस एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो कैसे समझेंगे। जैसे ये है, इसमें हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करना है। ठीक है, तो इधर अपना देखो एक्स था तो एक्स बन गया था, वाई था तो वाई बन गया था। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, यानी इधर अपना कॉस एक्स प्लस वाई बनना चाहिए। इस हिसाब से कॉस एक्स था तो इधर एक्स था तो एक्स, और वाई था तो वाई, तो इधर एफ एक्स वाई है तो इधर भी कॉस एक्स वाई आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो इधर अपना ये जो फॉर्मूला है ये कॉस एक्स प्लस वाई का हो जाएगा। इसी को समझते हुए इसको एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई चाहिए, वो कॉस तो चाहिए है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। और ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, दूसरे स्थान पे इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस तो बाहर आ गया, ये कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई क्या बनेगा, ऐसा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके का बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, प्लस वाला, तो ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा बनेगा, बाहर आ जाएगा माइनस इधर, और ये ऐसा बन जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई का ये 0 है, और ये अपना इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो साइन एक्स प्लस वाई का है ही। और ये अगर इसको पहले लिखो इसके तरीके से, देखो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई का है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, 0, ये बच्चा 11 में पढ़े हुए फॉर्मूले हैं। और उसके बाद ये 0 तो है ही, ये 0 है, और ये क्या है 1, तो नया जो अब व्यू आया वो ये बन गया। अब इसको देख के समझो कि ये एफ ऑफ एक्स था तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, 0 था 0 था 1 था, इधर साइन एक्स कॉस एक्स 0 0। इधर देखो सब जगह जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस वाई आ गया है, आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का बन गया पूरा। एफ ऑफ एक्स था तो एक्स एक्स था हर जगह, और वाई था तो वाई मान लिया था, तो अब एक्स प्लस वाई आ गया हर जगह, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का हो जाएगा आप व्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपना एल एच एस बराबर क्या आ गया है, आर एच एस। ठीक है, और लिख देंगे सत्यापित है। ऐसे करना था इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7, ये दिया है कि यदि ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर 3 बराबर कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर, सो ए इंटू ए कर देंगे, मतलब ए का गुणा ए में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इंटू यही का यही कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, इनके आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई गुणा करना है। ठीक है,
तो कॉस का गुणा कॉस में होगा सो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का गुणा साइन में होगा सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का गुणा साइन में होगा सो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन का गुणा कॉस में होगा सो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। फिर माइनस साइन का गुणा कॉस में होगा सो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस का गुणा साइन में होगा सो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का साइन है तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन का गुणा साइन में होगा सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का गुणा कॉस में होगा सो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा गुणा इनका। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। ठीक है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा जुड़ के होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में लिखे हैं, ये माइनस में लिखे हैं दोनों, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इसके जैसा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके जैसा, तो ये क्या का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2 थीटा का। बस इसमें माइनस का पहले लिखा, ये वाला प्लस का बाद में लिखा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कॉस 2 थीटा तो है ही, इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये भी हो जाएगा माइनस आगे, और ये भी हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस 2 थीटा है। ठीक है, तो ये अपना ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर का गुणा ए में और करते हैं क्योंकि ए क्यू निकालना है। ठीक है, तो आगे हमें ए क्यू निकालना था तो हमने ये लिख लिया है ए क्यू बराबर ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए ऑफ व्यू है, ये वाला जो आया ये ए स्क्वायर ऑफ व्यू आ गया। ठीक है, इसमें हम देखो ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं और ए स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर समान आता है। ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए ये भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में है। ठीक है, तो दोनों से समान ही आएगा, बराबर आता है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिए हैं, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ए क्यू बराबर हमें सिद्ध करना है इसलिए। तो अब कॉस का गुणा कॉस थीटा का गुणा कॉस 2 थीटा में होगा। ठीक है, तो ये आएगा, ये अपना आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा माइनस में सो माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, कॉस थीटा का गुणा साइन 2 थीटा में, तो कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें से प्लस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा, ये हो गया। फिर इसका गुणा इसमें सो माइनस साइन थीटा कॉस 2 थीटा, इसका गुणा इसमें तो माइनस कॉस थीटा और साइन 2 थीटा, इसका गुणा इसमें माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा, कॉस का गुणा कॉस में से प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा, ये अपने इनके गुणा आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कक्षा 11 में पढ़े हुए फॉर्मूले हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा कॉस ए का मान है थीटा और बी का मान है 2 थीटा। ठीक है, और कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये साइन ए प्लस बी का है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, साइन ए कॉस बी, या देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से होता है साइन ए कॉस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कोई भी पहले लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, या साइन ऐसे लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। तो ये साइन ए प्लस बी का हो गया। इसके बाद माइनस इसमें से अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये इसी तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों प्लस के बनेंगे, तो ये इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी। ठीक है,
उसके बाद इसमें ये वाला बनेगा फॉर्मूला, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन बी माइनस साइन बी, तो ये इसी के जैसा बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। इसके बाद कॉस 2 थीटा और थीटा कितना हो गया 3 थीटा, और साइन 2 थीटा और थीटा 3 थीटा माइनस साइन थीटा 2 थीटा 3 थीटा और कॉस थीटा 2 थीटा 3 थीटा। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, इसमें लिखा है यदि a बराबर, ये एक हमें आप व्यू दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0 होता है। ठीक है, ये हमें इसमें क्या करना है, ये हमें इसका सिद्ध करना है। ठीक है, बाद में लिखा होगा, बाद में इसमें है तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करो। ठीक है, ये है प्रश्न। पहले तो हमें ये सिद्ध करना है, ये पूरा 0 के बराबर, फिर तथा इसी की सहायता से हमें क्या निकालना है, a इनवर्स भी ज्ञात करना है, इसी प्रश्न में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये सिद्ध करने के लिए a³ निकालना होगा, a² निकालना होगा। ठीक है, और i क्या होता है, तत्सम का व्यू, जो 3/3 का मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a² कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो a² निकाल लेंगे। पहले a² होता है a इंटू a का गुणा a में 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, इसका गुणा a में ही करना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, गुणा कर लेते हैं इनका। तो ठीक है, a² आ जाएगा इससे, एक का गुणा एक में 1, 0 का 0 में, तो 0 हटाओ, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यह लिख लो पहले, 0 का गुणा 0 में 0 और 2 दूनी 4, फिर 1 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 0 का गुणा 2 में, सो 0, और 2 का गुणा 0 में, सो 0, 1 का गुणा 2 में 2, 0 का गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, 0 का गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 2 में 2। ठीक है, 0 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 4, 1 का गुणा 0 में, तो 0, 0 का गुणा 2 में 0, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 1 का गुणा 3 में 3 एकम 3, फिर 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 0 का गुणा 0 में 0, 3 दूनी 6, 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0, और 3 का गुणा 0 में 0, 2 दूनी 4, 0 का गुणा 1 में, तो 0, 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपना बचेगा कितना, ये अपना बचेगा कितना, 4 और 1 5, ये 0 सब, 6 और 2 8, ये 2, ये 4, ये 5, ये 6 और 2 8, ये 0 और 9 4 13, तो ये अपना क्या आ गया, a² आ गया है। ठीक है, अब a³ निकाल लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, a³। तो a³ के लिए हम क्या करते हैं, a इंटू a² कर लो या a² इंटू a कर लो, दोनों ही स्थितियों में समान ही आता है। ठीक है, तो a इंटू a² कर लेते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं a² इंटू a। ठीक है, दोनों ही कैसे आते हैं, समान आते हैं। तो a² इंटू a करते हैं, तो पहले a आप भी लिख लेते हैं, a कितना दिया है, या a² लिख लो पहले, a² जो भी आया, a² अपना ये आया, इसको लिख लेते हैं 5 0 8, उसके बाद 2 4 5, 2 4 5, फिर 8 0 13, ये अपना क्या है, a²। इंटू में a लिखना है, a है 1 0 2
0 2 1 और 2 0 3। ठीक है, ये अपना क्या है, ए है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 एकम 5, 0 का गुणा 0 में 0, 8 दूनी 16, 5 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 0 में 0 और 8 का गुणा 0 में 0। ठीक है, 2 पंचे 10, 0 का गुणा 1 में 0 और 8 तिया 24, ये आ गया। 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये आया। और 4 का गुणा 0 में तो 0 और 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, 4 का गुणा 0, 2 का गुणा 0 में 0, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8 और 5 का गुणा 0 में फिर 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 तिया 15, 8 एकम 8, 0 का गुणा 0 में 0, 13 दूनी प्लस में 26, 8 का गुणा 0 में 0, 2 0 का गुणा 2 में 0, 3 का गुणा 0 में 0। ठीक है, 8 दूनी 16, 0 का गुणा 1 में 0 और 3 त्रिका 9, ये इनका क्या आ जाएगा, गुणा। तो इसके बाद इसको पूरा हल करने पे क्या आया, ये आएगा 21, 0 34, 24 और 10 34, ये 6 और 2 12, 8 के 8 8, 15 और 8 23, 26 और 8 34, ये 0 और ये 16 और 9 कितने आ गए, ये अपना हो गया, ये कितना था, 13 था, 13 तिया 39 आना था, 39। ठीक है, 39 और 16 कितने हो गए, 55, ये आ गया। तो अपना ए क्यू भी आ गया है। ठीक है, अब जो दिया है उसमें मान रख लेते हैं, जो समीकरण दिया। ठीक है, तो जो हमें समीकरण दिया है जिसके बराबर सिद्ध करना है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। अब ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ठीक है, इसका LHS ले लेते हैं। LHS इसका ये है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i। ठीक है, इसमें मान रख लो। तो ए क्यू का मान कितना आया था, ए क्यू का जो मान आया था उसको लिख लेते हैं, सबके मान रख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमने सबके मान रख लिए हैं। अब इसको हल करते हैं। तो पहले तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला अब जो दिया हुआ है, ए 0 21 0 34 12 8 23 34 0 55, इसमें 6 का गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30, 0 8 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 8 6 48, 6 का गुणा 0 में 0, 13 6 78 प्लस इधर 7 का गुणा कर दो, 7 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 7 तिया 21 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है, जोड़ घटाना। ठीक है, तो एक साथ कर देते हैं सबको। 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2, पहला आ गया, पहले के साथ जुड़ेगा घटेगा। दूसरा 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस के 0। ठीक है, ये आया। फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस के 0। ठीक है, 12 माइनस 12 और प्लस 0 और प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 0,
34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 माइनस के 78 प्लस के 21 और प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया। तो इसको पूरा जोड़ घटाना करने पर क्या आएगा, ये देखो 21 7 21 और 7 28, 28 और 2 30 प्लस के 30 माइनस के 0। तो इसी प्रकार ये पूरा 0 0 आ जाएगा जब जोड़ घटाना इसका करोगे। 0 0 0, ये क्या आ गया, एक शून्य आव्यूह आ गया, जो कि क्या है, एक शून्य आव्यूह है। तो हमें ये सिद्ध करना था कि इसके बराबर क्या आ जाए, 0। तो ये 0 आ गया है। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा था कि AC की सहायता से हमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो अब इस प्रश्न को और आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जो समीकरण दिया था, इसी की सहायता से क्या करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ A इनवर्स, दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा। ठीक है, दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो A क्यूब में भी A इनवर्स से गुणा होगा, -6 A स्क्वायर में भी A इनवर्स से गुणा होगा, प्लस के 7 A में भी A इनवर्स से गुणा होगा, प्लस 2I में भी A इनवर्स से गुणा होगा, और बराबर 0 में भी A इनवर्स से क्या होगा, गुणा होगा। A क्यूब इंटू A इनवर्स ये है, तो इसको हम A स्क्वायर इंटू A इनवर्स लिख देंगे। -6 A स्क्वायर को 6A इंटू A इनवर्स लिख देंगे, प्लस 7 A इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू होता है, A इनवर्स इंटू A होता है I के बराबर, क्या के बराबर होता है, I के। तो ये बन जाएगा 7I। ठीक है, और प्लस 2 I का गुणा अगर A इनवर्स में करेंगे, I का गुणा जिस आव्यूह में करो वही आव्यूह आता है, तत्समक आव्यूह का गुणा जिसमें भी करो वही के वही आएगा। तो जब I का गुणा A इनवर्स में करेंगे तो A इनवर्स ही आएगा, और बराबर 0 का गुणा A इनवर्स में होगा तो क्या आएगा, 0। इधर लिख देंगे, चूंकि A इंटू A इनवर्स बराबर क्या होता है, I, जो कि हमने इधर इस्तेमाल लिया, इधर इनकी जगह पर। ठीक है, वही सेम इधर होगा। तो A स्क्वायर A इंटू A इनवर्स क्या बन जाएगा, I, -6A इनवर्स इंटू A क्या बन जाएगा, I, प्लस 7I और प्लस का 2A इनवर्स बराबर 0। अब I का गुणा किसी में भी करो वही के वही आता है। ठीक है, तो A स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6 I का गुणा किसी में भी करो, I का गुणा A में करेंगे A ही आएगा, और प्लस का 7I और प्लस का 2A इनवर्स बराबर 0। ठीक है, तो हमें A इनवर्स तो निकालना ही है, तो ये 2A इनवर्स इसी तरफ रहने दो, बाकी इनको सबको भेजो। तो A स्क्वायर जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6A प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7I माइनस का 7I हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब इन सब की रख दो मान। तो 2A इनवर्स बराबर माइनस, और A स्क्वायर का मान आया था 508 2 4 5 8 0 13। ठीक है, प्लस का 6, और A का मान क्या था 102 021 और 203, और माइनस का 7 इंटू तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद 2A इनवर्स बराबर माइनस का अंदर गुणा कर दो, -5 0 -8। ठीक है, -2 -4 -5 -8 0 माइनस के 13, प्लस 6 का गुणा अंदर कर दो, 6 एकम 6 0 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 दूनी 12 0 6 तिया 18, ये हो गया। और -7 का अंदर गुणा कर दो, 7 0 0 0 7 0 और 0 0 7, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं।
ठीक है। तो ये 2a इनवर्स बराबर जो आया इसको हल करते हैं। तो 2a इनवर्स बराबर -5 + 6 और माइनस का 7, फिर 0 + 0 और माइनस का 0। ठीक है। यह आएगा -8 + 12 और माइनस का 0। ठीक है। -2 + 12 -0, -4 + 12 + 7 -7। ठीक है। -5 + 6 -0, ये -8 + 12 -0, 0 + 0 और -0 और ये -13 + 12 और माइनस के 7, ये हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 2a इनवर्स बराबर ये आएगा अपना कितना -6, 7 5 12 -3 प्लस के 6 -6, 0 4, ये आएगा -2 1 1 4 0 -2, ये आ जाएगा अपना a इनवर्स। ठीक है। अब इसके बाद जो दो गुणा में है उसको भेज देंगे बटे में। तो a इनवर्स बराबर जब 2 बटे में जाएगा, सब के बटे में जाएगा, गुणा से बटे में तो भाग कर देगा सब में। -3 0 2 दूनी 4 -2 एकम 2 1/2 1/2 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 और माइनस। तो ये अपना a इनवर्स भी आ गया है। ठीक है। तो ये प्रश्न हमें इस तरीके से करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न जो दिया है, 9 निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त मतलब होता है a डैश निकालना। क्या निकालना है? a डैश निकालना है। तो ये जो दिया है इसको मान लेंगे कि ये सब a के बराबर दिए हैं, जितने भी हैं। ठीक है। ये सब इसके बराबर हैं a के, तो हमें a डैश निकालना है। a डैश में क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना दो। ये स्तंभ है 5 1/2 -1, तो स्तंभ को क्या बना दिया, पंक्ति बना दिया। तो ये अपना क्या आ गया, इसका परिवर्त क्या आएगा, इसमें भी स्तंभ को पंक्ति बनाओ 1 2, ये स्तंभ को पंक्ति बनाओ -1 और 3, इसका डैश निकाल दो। तो इसमें भी ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बनाओ -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है। तो ये इनके ट्रांसपोज निकल गए। इस तरीके से निकालना था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमें 10 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 दिया है, यदि a बराबर अवयव दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और b बराबर ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a + b का डैश बराबर होता है a डैश + b डैश। और दूसरा दिया है a - b का होल डैश बराबर होता है a डैश - b डैश। ठीक है। तो प्लस वाला हम करवा दे रहे हैं, माइनस वाला आप लोगों को SW में करना है। ठीक है। तो पहले ये वाला देखते हैं। सबसे पहले हमें a + b निकालना होगा। ठीक है। तो a + b निकाल लेते हैं। आप लोग इधर लिख लेना, दिया है a बराबर इतना और b बराबर ये। तो फिर a + b में a का मान -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 और 1, ये 1 है। इनटू में प्लस में b अवयव -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है। ये प्लस कर दो, इसका प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -1 -4 -5 2 और 1 3 -3 3 -5 -2 5 1 और 6 7 और 2 9। ठीक है। और 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, ये आ गया a + b। ठीक है। a + b का डैश कर देंगे अगर, तो पंक्ति को स्तंभ बनाते जाओ या स्तंभ को पंक्ति -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 और 2, ये अपना क्या आ गया है, LHS का मान, a + b का होल डैश। अब a डैश RHS ले लेते हैं,
आर एच एस अपना दिया है ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश निकाल लेंगे, आप लोग इधर लिख लेना ए बराबर इतना, फिर ए डैश बराबर इसको पलट दो -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 और 3 9 1। ये अपना आ गया ए डैश कॉमा बी डैश क्या आएगा, इधर भी लिख लेना बी बराबर इतना, तो बी डैश बराबर इसका पलट देंगे -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 और 1। ये आ गया। अब हमें निकालना है ए डैश प्लस बी डैश, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो पहले ए डैश का मान -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है, ये आ गया। प्लस बी डैश का मान -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 बराबर, इनको ऐड करेंगे तो -1 -4 -5 5 और 1 6, ठीक है, -2 + 1 -1, ये 3 9 4 -2 9 और 2, ये आ गया। देखो ए प्लस बी का होल डैश और ए डैश प्लस बी डैश दोनों कैसे आए हैं, बराबर। तो इसके बाद इसको मान लेना समीकरण 1 और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। इसके बाद लिखना समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, यानी ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश सत्यापित है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। और इसके पहले ये प्रश्न आप लोगों को SW में करना है। a माइनस बी निकाल के उसका डैश कर लेना, फिर a डैश बी डैश निकले हुए हैं ये, इनका क्या कर देना, माइनस, ठीक है। तो ये सिद्ध कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है कि यदि a बराबर ये अवयव दिया है हो तो सिद्ध करो कि a डैश इंटू a बराबर I आता है, एक तत्समक अवयव आता है, ठीक है। तो हल स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम लिखेंगे दिया है a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। इसका डैश निकाल लो, a डैश क्या आएगा, स्तंभ को पंक्ति बनाओ तो ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर ये sin अल्फा और ये cos अल्फा, ठीक है। फिर ये हम इसका LHS ले लेंगे, a डैश इंटू ए, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a डैश इंटू ए बराबर I, ठीक है। इधर से हमने ले लिया LHS a डैश इंटू ए, तो पहले a डैश का मान रख लो, ये आया cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, फिर इनटू में a का मान रख लो, ये वाला cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। इनका क्या करना है, गुणा, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये आएगा cos का गुणा cos में cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, फिर sin का गुणा cos में, अच्छा इसका गुणा पहले में हो गया, अब cos का गुणा sin में, तो sin अल्फा cos अल्फा माइनस इसका गुणा इसमें sin अल्फा cos अल्फा, फिर sin का गुणा cos में, तो sin अल्फा cos अल्फा, फिर इसका गुणा इसमें, तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फिर इसका गुणा इसमें sin स्क्वायर अल्फा, इसका गुणा इसमें प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो सर्व समीकरण से 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस के कट के 0, ये प्लस माइनस कट के 0, ये सर्व समीकरण से क्या हो गया, 1। तो ये एक 2/2 का क्या आ गया है, तत्समक अवयव आ गया है, जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये सिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 जो हमें दिया है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि अवयव, ठीक है। तो सिद्ध हमें करना है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव a जो है एक सममित अवयव है, ठीक है। तो अगर कोई अवयव सममित है तो उसका डैश करने पर
वो ए के बराबर भी आ जाता है, तो ये सममित अवयव होता है। ठीक है, यदि कोई हमें अवयव ए दिया है और हमने उसका डैश किया, वो दोबारा से क्या आ गया, ए आ गया, तो ये सममित है। और अगर हमने उसी अवयव का डैश किया और वो आया माइनस ए के बराबर, तो वो कैसा होता है, विषम सममित। ठीक है, विषम सममित अवयव, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर इसका डैश करने पे ये दोबारा से ए के ही बराबर आ गया, तो ये कैसा है, एक सममित अवयव है। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डैश करेंगे, तो ये स्तंभ को पंक्ति बनाओ, 1 -1 5 1 -1 5, फिर ये आ जाएगा -1 2 1, ये आ जाएगा 5 1 3 5 1 3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए डैश किया वो दोबारा से ए के ही बराबर आ गया है। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ अतः ए डैश बराबर ए आया, इसलिए ए एक क्या है, सममित अवयव है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सममित अवयव है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 जो दिया हुआ है हमें, इसमें सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर, ये जो दिया है, एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो अगर ये विषम सममित है तो ए का डैश करने पर किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर। ठीक है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है ए बराबर 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, इसका सबसे पहले ए डैश निकालना है। ए डैश करेंगे तो ये स्तंभ को पंक्ति बनाओ, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0, ये आ गया। अभी ये हमारा ए के बराबर नहीं आया है। अगर हम इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लो तो 0 का 0, माइनस इससे कॉमन आया तो प्लस, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस और ये 0 का 0। तो अब ये जो हमारा अवयव है वो ए के बराबर आ चुका है। तो ए डैश बराबर क्या आ गया है, माइनस का ए आ गया है। ठीक है, अतः ए एक विषम सममित अवयव है। अतः एक क्या है, विषम सममित अवयव है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये सममित और विषम सममित हमेशा वर्ग अवयव में ही होता है, 2/3 का हो या 3/3 का हो या 2/2 का हो या 4/4 का हो, ऐसा अवयव हो तो उसको हम लिख सकते हैं सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ए को हम लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, इसके रूप में लिखना पड़ता है हमें। तो सबसे पहले हमें ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है, इसको हम मान लेंगे, माना ए बराबर 3 5 1 -1। ठीक है, इसका हम डैश भी निकाल लेंगे, डैश आएगा 3 1 और 5 -1। ठीक है, फिर ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे, ए प्लस ए डैश, तो ए अवयव में ए डैश जोड़ दो। ए दिया है 3 5 1 -1 प्लस ए डैश आया 3 1 5 माइनस का 1 और ए प्लस ए डैश जो बनेगा, जोड़ दो, 3 और 3 6, 5 और 1 6। ठीक है, और 5 और 1 6 और -1 -1 माइनस का 2। ए प्लस ए डैश आ गया, हमें क्या करना है, 1/2
2 और करना है, इधर ही निकाल लेते हैं। तो इसका हम a प्लस ए डैश में 2 का क्या कर देते हैं, भाग, ठीक है। तो इस पूरे में 2 का भाग हो जाएगा, क्योंकि a प्लस ए डैश ये आ गया, इसमें हमें करना है 2 का भाग, तो सब में हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और माइनस का 2/3, ठीक है। ये अपना कितना आ गया, ये अपना इधर 2 था, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता, एक बार, तो ये आ जाता माइनस का 1, ठीक है। तो तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 3 3 3 3 और माइनस 3 3 3 और माइनस का 1, ये आ गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कितना, a माइनस ए डैश बराबर a ऑफ यू 3 5 1 -1 माइनस ए डैश, ये आ गया था इधर 3 1 5 माइनस का 1 और a माइनस ए डैश बराबर, घटा दो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस का 5 माइनस 4, -1 और माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। अब a माइनस ए डैश का हम 1/2 और कर देते हैं, यानी 2 का भाग, 2 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में देंगे -2 और 2 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा, 0। 1/2 इसका किया तो 1/2 इनके आगे भी आ जाएगा ऐसा। इसको हम लिख सकते थे क्या, इधर समझा देते हैं। a माइनस ए डैश का हमने 1/2 किया कॉमा लगा के, तो 1/2 इस पूरे के आगे आ जाएगा, 0 4 -4 और 0, इस तरीके से। फिर 0 का भाग 0 में, 2 का भाग 0 में 0, 2 का भाग 4 में 2, 2 का भाग 4 में 2, 2 का भाग 0 में 0, इस तरीके से आया। अब हमें सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है, तो हमें लिखना है सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हर साल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो ये सममित और विषम सममित का योगफल का जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। तो a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश क्या आया, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से a बराबर, इसका मान आया कितना, 3 3 3 और माइनस का 1, प्लस इसका मान कितना आया, 0 2 -2 और 0। इसको और आगे हल कर देते हैं, तो 3 + 0 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 और -1 और प्लस 0, तो माइनस का 1। ये अपना आ गया क्या, विषम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप से दोबारा से वही के वही सिद्ध हो गया, ठीक है। जब सममित और विषम सममित का योगफल करते हैं तो जो a ऑफ यू हमें दिया होता है पुनः हमें वही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इनके योगफल के रूप में हमने दर्शा दिया, ये लास्ट में हमने सिद्ध कर दिया कि सममित और विषम सममित का योगफल किया तो दोबारा से क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। बस तो हमें इसको इतना ही सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध है, इसके बाद लिख देंगे सिद्ध है। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही होगा। वैसे तो जोड़ के ही बताना है कि हमने सममित और विषम सममित को जोड़ा तो दोबारा से हमें ये प्राप्त हो रहा है, ये तो हमने दर्शा दिया, लेकिन ये अपना योगफल के रूप में हो गया इतना, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगला देखते हैं इसका जो दूसरा प्रश्न है वो आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। बता देते हैं कौन सा है अभी, ठीक है। तो इसी का ये दूसरा सवाल दिया है, इसको भी हमें सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी हमें a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश करना है प्लस 1/2 a माइनस
ए डैश को सिद्ध करना है। ठीक है, सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखना है इस वाले को। तो ये आप लोग SW में कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 15 जो दिया है, x के किस मान के लिए 1 to 1 और ये अवयव और इनटू में ये अवयव बराबर किसके है, 0 के है। तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो ये देखो, ये कितने का है, ये 1/3 का है। एक पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है। ये 3/3 का है और ये कितने बाई कितने का है, ये अपना 3/1 का है। इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। तो मल्टीप्लाई कब संभव होता है, जब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर हो। तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ बराबर है, यानी इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 1, पहले इनका गुणा करो। 1 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में +4, 2 का गुणा x में 0 का गुणा x में 0, 2 का गुणा 0 में, अच्छा ये गुणा स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा। 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0, 1 का गुणा x में x एकम x, 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0 और 2 का गुणा x में 2x और बराबर में 0 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 to 1 और ये अपना कितना बचा 4x और ये बचा 2x। तो ये अपना है 1/3 और ये है 3/1। तो इनकी भी, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति समान है तो इनका भी गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4 प्लस 2 का गुणा x में 2x, 1 का गुणा 2x में 2x एकम 2x और बराबर में क्या है 0। ठीक है, 4 प्लस 2x कितने होगा 4x और बराबर में 0। ये 1/1 का है तो इसको भी 1/1 का अवयव होगा, 0 अवयव। ठीक है, तो बराबर है ये, तो हम इसकी तुलना करेंगे तो ये आएगा अपना 4 + 4x बराबर 0, 4x बराबर ये -4 हो जाएगा, 4 एकम 4, x का मान कितना आ गया -1। ठीक है, इस तरीके से करना था। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न जो 16वां प्रश्न ये हमें दिया हुआ है, a बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5 + 7i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न अभी हम एक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को SW में करना है उसी प्रश्न की हेल्प लेके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है। मान लीजिए कि a बराबर ये है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है। तो एक ऐसा अवयव d ज्ञात कीजिए कि CD - AB बराबर 0 हो जाए हो। ठीक है, तो d अवयव हमें एक ज्ञात करना है और वो भी ये सब 2/2 के हैं तो d भी 2/2 का आएगा। तो पहले तो हम d को मान लेते हैं कि माना जो d अवयव है वो कुछ इस तरीके से है। इसके अवयव को ABCD मान लेते हैं, ABCD या X Y Z और W जो भी मानना है वो मान सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको लेंगे तो CD - AB बराबर क्या है 0। C का मान क्या है 2 5 3 8। D का मान हमने मान लिया ABCD माइनस A का मान 2 - 1 3 4 इंटू B का मान 5 2 7 4 और बराबर 0। अभी इसको 0 रहने देंगे। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर लो। 2 का गुणा A में 2A प्लस 5 का गुणा C में से 5C, 2 का गुणा B में 2B, 5 का गुणा D में 5D, 3 का गुणा A में 3A प्लस 8 का गुणा C में 8C, 3 का गुणा B में 3B, 8 का गुणा D में 8D। ये बन जाएगा माइनस इनका गुणा कर लो। 5 दूनी 10 माइनस 7 एकम 7, 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4, 3 पंचे 15 प्लस 7 चौको 28, 3 दूनी 6 प्लस 4 चौको 16 बराबर 0। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 2A + 5C, 2B + 5D
3a प्लस 8c और 3b प्लस 8d माइनस ये बचा अपना कितना 3 और ये बचा 0 और ये हो गया 43 और ये हो गया अपना कितना 22। ठीक है, और बराबर में 0। अब इनको घटाना है तो घटा देंगे, इसमें से ये घटेगा 2a प्लस 5c और माइनस का 3 और 2b प्लस 5c माइनस का 0 और 3a प्लस 8c माइनस का 43 और 3b प्लस 8d माइनस का 22 बराबर 0। ये हो गया। अब इनकी हम कर देंगे तुलना, तो सबके बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, सबके बराबर 0 आ जाएगा। ये 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, तो ये होगा 2a प्लस 5c बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला 2b प्लस 5c माइनस 0 है तो हटाई दो, बराबर में क्या आया 0, समीकरण नंबर 2। ये 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0, ये वाला, तो ये हो गया 3a प्लस 8c बराबर 43, समीकरण नंबर 3। अब ये अगला 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0, तो 3b प्लस 8d बराबर 22, समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप सबको ये समीकरण चारों समीकरण हल करके ABCD के मान निकालना है। ठीक है, ABCD के मान चारों समीकरणों को हल करके आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो जैसे AC वाला एक ये है समीकरण, AC इसमें भी है और AC इसमें भी है, तो समीकरण 1 और किसको हल करोगे 3 को, AC वालों को। ठीक है, AC वालों को समीकरणों को हल करोगे तो A का मान मिलेगा और काय का मिलेगा C का। तो A का जो मान आएगा, A का मान आएगा माइनस का 191 और C का जो मान आएगा वो आएगा 77। ठीक है, ये दो मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद VD वालों को हल कर लेना। ठीक है, ये B वाला है और C वाला है। C का मान जब इसमें रखोगे तो हमें काय का मान प्राप्त होगा B का। C का मान जब समीकरण 2 में रखोगे तो B का मान प्राप्त होगा और B का मान अपना आएगा कितना, B का मान आएगा 27। ठीक है, B का मान आया B का मान देख, इसमें देखो ये 2b प्लस 5d है, इधर 5c लग गया, इधर क्या था d, समीकरण 2 में, तो 2b प्लस 5d बराबर 3 आएगा ये। ठीक है, 2b प्लस 5d बराबर 3। तो अब हम समीकरण, ये तो सही था अपना 2b प्लस 5c, 2a प्लस 5c, ये तो सही है 2a प्लस 5c और 2a प्लस 5c, ये समीकरण 2 में होगा। ये समीकरण 2 ये है 2b प्लस 5d बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2 में d था इधर, ये तो सही है 5c 2a प्लस 5c। ठीक है, इस वाले से, लेकिन दूसरे में इधर क्या था d। तो अब समीकरण 2 और 4 को हल कर लोगे, सो b का मान जो है, b का मान प्राप्त होगा कितना, b का मान आएगा माइनस का 110 और d का मान प्राप्त कितना होगा 44। ठीक है, उसके बाद जो d ABU था कौन सा, ABCD जो माना था, बस इसके मान रख देना है। A का मान माइनस 191, B का मान माइनस 110, C का मान 77 और D का मान 44। ठीक है, तो ये अपना D ABU आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना था। तो अब प्रश्न नंबर 18 से हमारे विकल्प स्टार्ट होते हैं, इधर से विकल्प हल करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हमें दिया है यदि A तथा B समान कोटि के कैसे ABU हैं, सममित ABU हैं। अगर A सममित ABU है तो A डैश बराबर A आएगा और B भी सममित ABU है। ठीक है, तो ये B डैश बराबर क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, ये सममित ABU में होता है ऐसा। तो अब उन्होंने कहा कि A माइनस AB माइनस BA एक सममित ABU होगा कि विषम सममित, शून्य या तत्समक। तो इसको हल करके देख लेते हैं AB माइनस BA को। ठीक है, मान लो ये हमें तो दिया है, अगर ये सममित ABU है तो इसका डैश करने पर फिर से यही आ जाएगा, तो हम इसका डैश कर देते हैं AB
माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, जब होल डैश करेंगे तो इनका अलग अलग डैश लग जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, होल डैश, इसका डैश और इसका भी डैश, ए बी का डैश और बी ए का डैश। अब अलग अलग डैश देंगे इनको, तो जब ए बी का होल डैश है और अलग अलग डैश देना है तो ये पलट जाते हैं, मतलब बी डैश पीछे आ जाएगा और ए डैश आगे पहुंच जाएगा। इसी प्रकार ये ए डैश पीछे पहुंच जाएगा और बी डैश कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आ गया। तो बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी, और ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए, ये लिख दिया। माइनस ए डैश को ए ले सकते हैं यहाँ से, और बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक है, तो ये बी ए माइनस ए बी आया, बी ए माइनस ए बी आया, और इधर लिखा है ए बी माइनस बी ए। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का था, ये क्या का बन जाएगा, माइनस का। तो ये ए बी माइनस बी ए दोबारा से वही आ गया, लेकिन ये माइनस के साथ आया, आया कि नहीं आया। तो इधर ए बी माइनस बी ए का जो डैश किया वो आया माइनस के ए बी माइनस बी ए के बराबर आया। इसका मतलब माइनस आ गया, माइनस कब होता है, ए डैश करो और माइनस ए के बराबर आए, तो ये अपना हो गया विषम सममिता व्यू। ठीक है, कौन सा हो गया, सॉरी, विषम सममिता व्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं। तो हमें इसमें दिया है कि कोटि n की दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए। मतलब ए और बी कैसे आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है, ए और बी कैसे हैं, व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश माइनस ए डैश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो हम मान लेंगे कि इसलिए, तो हम लिखेंगे चूंकि ए कॉमा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ए और बी कैसे आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो इसका अगर हम ए का मान निकालेंगे तो ये कभी भी क्या नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर बी व्युत्क्रमणीय है, इसका अगर हम मान निकालेंगे तो ये भी ज़ीरो नहीं आएगा। और जब ए ज़ीरो नहीं है, बी ज़ीरो नहीं है, तो इनका गुणा भी करके अगर हम मान निकालेंगे तो वो भी क्या नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए बी भी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसलिए ए बी एक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, ए बी भी क्या है, एक अपना व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये इधर से सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद अब ए बी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो हम लिखेंगे अब ए बी जो है क्या है, ए बी, तो इसका जो आर एच एस था, ये ए बी का हम गुणा इसमें करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स में। ठीक है, कर देते हैं इसमें गुणा बी इनवर्स ए इनवर्स में, क्या का गुणा कर दिया हमने, ए बी का गुणा कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए ये है, ठीक है, और ये क्या है, बी, तो बी को बी के साथ ले लेंगे, तो ए रहेगा बाहर और बी डैश हो जाएगा, और ए इनवर्स को भी हम क्या कर लेंगे बाहर, ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अब ये कौन से नियम से लगा दिया, सहचर नियम से हो गया। ये गुणा का सहचर नियम होता है उससे, सहचर नियम से जब गुणा में होते हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो बी को बी डैश के साथ लिख लिया, ए इधर पहले था और ए डैश इस तरफ आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा अपना ए, और बी डैश क्या होता है, आई के बराबर, ये हो जाएगा आई इंटू में ए डैश। तो आई का गुणा किसी में भी करो वही आएगा, ए में कर दिया तो ए आएगा, और इंटू में क्या लिखा, ए डैश। तो इससे क्या प्राप्त हो गया हमें, एक आई तत्समक फलन आप प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, बी डैश हो
बी इनवर्स हो या ए इनवर्स हो, दोनों ही काय के बराबर होते हैं, आई के। इसलिए ये भी आई बन गया और आई इंटू ए ही होता है, और ये भी ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आई। क्या हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं इस वाले मान को, ठीक है। इसको क्या, पहले हमने क्या किया कि इसको ए बी को आगे रखा, इसको पीछे रखा। अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे रखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, इनटू में ए बी, ठीक है, ए बी। तो इसमें फिर से वही करना है, क्या करेंगे कि बी इनवर्स तो बाहर ही रह जाएगा, बी इनवर्स रह जाएगा बाहर, और ए इनवर्स को हम ले लेंगे ए के साथ, और बाहर आ जाएगा बी अपना, ठीक है। तो फिर इसके बाद बी इनवर्स तो अपना बाहर है ही, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई, इंटू में है बी। तो बी इनवर्स आई का गुणा बी में करो या आई का गुणा बी इनवर्स में करो, वही के वही आएगा। तो इसके साथ भी कर दिया तो बी इनवर्स आया इंटू बी, और बी इनवर्स तो बी इनवर्स इंटू बी फिर से क्या आ गया, आई, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही बराबर आ गए हैं, अतः हम लिखते हैं कि ए बी का डैश बराबर है बी डैश माइनस ए डैश के, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, बी डैश और ए डैश दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमें अगला प्रश्न दिया है विकल्प के रूप में, 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, 3x3 के आव्यूहों की कुल कितनी संख्या हो सकती है जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि का मतलब ये इस तरीके का होगा कि पहले स्थान पर 0 हो सकता है या 1, दूसरे स्थान पर 0 या 1, तीसरे स्थान पर 0 या 1। 3x3 का है तो ऐसे आएंगे 0 या 1 इधर भी, 0 या 1 इधर भी, 0 या 1 इधर भी, 0 या 1 इधर, 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 या 1, 0 या 1 इधर भी, 0 या 1 ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, इनकी जगह पे है। तो प्रविष्टि तो है दो प्रकार की, कितनी है, दो, लेकिन ये आव्यूह कितने बाई कितने का है, 3x3 का। तो इसकी पावर, प्रविष्टि की पावर कोटि होती है, प्रविष्टि है 2 और कोटि है 3/3, तो ये 2 की पावर 3 त्रिका 9, जो कि होगा 512। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला जो विकल्प दिया है, यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो तथा ए प्लस ए डैश बराबर क्या है, आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हमें ए तो दिया ही हुआ है, ए डैश क्या होगा इसका, ए डैश होगा, ये पंक्ति, स्तंभ को पंक्ति बना दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये वाला स्तंभ पंक्ति बनेगा, और कॉस अल्फा। फिर हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश कर लेते हैं। ए का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश का मान ये आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इनको क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है जो कि किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई क्या होगा, 2/2 का 1 0 0 1 तत्सम का भी। अब इनको जोड़ लो, कॉस प्लस कॉस, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 प्लस साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर किसके है, 1 0 0 1 के, ठीक है। इनमें से किसी एक को बराबर कर लो, क्योंकि 0 0 के बराबर 0 0 के बराबर, ये दोनों सेम है, दोनों के किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। तो एक ले लेंगे इसमें, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 और कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन गुणा से 2 आ गया बटे में। तो कॉस के पदों में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का, यानी कॉस π/3 का, π/3 यानी 180/3, तो कॉस 60 बन जाएगा। कॉस से कॉस कट गया तो अल्फा का मान आ गया π/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला विकल्प देखते हैं।
तो अगला विकल्प हमें दिया है कि ए बराबर ए आई जे। ए एक अवयव है जिसकी कोटि, और आई को क्या, आई लिखते हैं पंक्ति और जे लिखते हैं स्तंभ। ए आई जे एक अवयव के लिए लिखा जाता है, आव्यूह में अवयव के लिए। और m इंटू एन कोटि का एक आव्यूह है जो कि कैसा है, एक वर्ग आव्यूह है। यानी वर्ग आव्यूह अगर होता है तो m इंटू एन जो है वर्ग आव्यूह अगर होगा तो या तो 3/3 का होगा, या 2/2 का होगा, या 1/1 का होगा, या 4/4 का। वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, ये पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। इसका मतलब m का मान जो है वही मान का आना चाहिए n का। तो m बराबर क्या होगा, n। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला विकल्प जो दिया है प्रश्न नंबर 23वां, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो वो क्या होगा, एक विकर्णाव्यूह होगा, एक शून्याव्यूह होगा, एक वर्गाव्यूह हो गया, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो एक ऐसा आव्यूह जो सममित भी हो विषम सममित भी हो, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर कोई आव्यूह दिया है तो ऐसा तभी संभव है जब वो आव्यूह क्या हो, शून्य आव्यूह हो, उस पर माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पर माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो कौन सा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला दिया है, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए ही रहता है, ए स्क्वायर बराबर क्या रहता है, ए हो, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा, ये मान बताना है हमें। ठीक है, तो इससे हमें मान निकालना है जो कि दिया है आई प्लस ए का क्यूब माइनस का 7a। ए माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी, और कोष्टक में a प्लस बी, और माइनस का क्या है 7a है। ठीक है, अब आई क्यूब प्लस ए क्यूब को लिख देंगे, आई का क्यूब करो, आई का क्यूब कर दोगे ए का क्यूब, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आई का गुणा ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। आई का गुणा अगर ए में कर दो तो क्या आता है, ए ही आता है। या फिर 3a आई का गुणा 3 आई गुणे आई स्क्वायर और इंटू में ए प्लस 3 आई ए का गुणा ए में ए स्क्वायर और माइनस का 7 है। अभी इसका सिंपल गुणा इसमें कर दिया और इसमें कर दिया। आई का क्यू करेंगे, आई का क्यू कर लो, आई ही आएगा। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए, फिर इंटू में ए प्लस 3 आई स्क्वायर को लिखेंगे आई ही, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई अकेला होता है, और इंटू में ए है, और प्लस 3 आई और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए, और माइनस का 7 है। तो आई प्लस ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर। ये 3 आई का गुणा ए में करो, ए ही आता है, 3 आई का गुणा ए में करो, ए ही आता है, और माइनस का 7 है। आई प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3a माइनस 7 है। तो आई 3 और 3 6 और 1 7a और माइनस का 7a, तो माइनस 7a प्लस 7a कट गया, क्या बचा, आई बचा केवल। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला विकल्प जो दिया है 25वां, यदि आव्यूह ए और बी की कोटि क्रमशः m इंटू एन और p इंटू क्यू है, यानी ए की कोटि कितनी है, m इंटू एन, तो जो ए की कोटि आएगी वो आएगी m इंटू एन इंटू वी की कोटि क्या है, बी की कोटि है p इंटू क्यू। ए की कोटि ये पहली और बी की कोटि दूसरी, तो ए बी की कोटि होगी, ए और बी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। गुणा जब करेंगे ए और बी का तो कब होता है गुणा, गुणा जब ये इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो जब गुणा होगा तो इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ तो कटे जाएंगे, इनको छोड़ने के बाद ए बी की जो कोटि आती है वो इससे m ले लिया जाता है, इसका पंक्ति और इसका क्या आता है, स्तंभ। तो ए बी की कोटि क्या आएगी, m गुणा क्यू आएगी, m गुणा क्या आएगी, क्यू, ये n इंटू क्यू इंटू क्या था, ये n इंटू पी था, m इंटू एन और n इंटू पी, कोटि है n इंटू पी, तो ये n इधर रहेगा और p इधर रहेगा। ठीक है, तो n से n कट गया तो इसकी कोटि बची m इंटू पी,
कितनी बची, m इंटू पी। m इंटू पी कौन सा है, पहला वाला, तो ये अपना पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला जो विकल्प दिया हुआ है इसमें यदि या बी 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2 और 3 बराबर है 1 3 2 3, तो x और y के मान बताना है। ठीक है, तो ये बराबर है तो 2x माइनस वाई के बराबर 1 आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, और x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को करना है हल, ये पहला है और ये कौन सा है, दूसरा। ठीक है, इसमें y को बराबर बना लेंगे तो समीकरण 1 में कर देंगे 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4x, 2 का गुणा में 2y, 2 एकम 2, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 और 2 को हल कर दो, तो समीकरण 3 ये है और 2 है x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। इससे ये कट जाएगा 4 और 1 5x बराबर 3 और 2 5, 5 से 5 कट गया, एक बार तो x का मान कितना आया, 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2 इंटू एक्स का मान 1 माइनस वाई बराबर 1, 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 और 2 इधर जाके माइनस का 2, माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 1। तो x और y दोनों के मान 1 आए हैं, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला जो विकल्प दिया है समान कोटि के दो दिए गए आव्यूहों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन है। समान कोटि के हैं दोनों। ठीक है, उपयुक्त कथन इसके लिए कौन सा होगा, तो जब कोटि समान होती हैं कि उनका इनटू करके डैश करो, तो वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ये अभी एक प्रश्न में उपयोग किया था कि अगर ए बी का होल डैश है तो अलग अलग डैश लगाएंगे तो ये पीछे पहुंच जाएगा और ये आगे आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला विकल्प जो दिया है आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं, जब ए बी और बी ए इंटू करने पे दोनों क्या आते हैं, आई के बराबर आते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 3 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 3 एक्सरसाइज की यही प्रश्न करना है। ठीक है, इन्हीं में से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इन्हीं में से आएंगे। तो आप लोगों को ये 3 एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो हमने 28 करवाए हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है, इनके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा परीक्षा में। ठीक है, ये सभी NCERT बालाजी और क्वेश्चन बैंक के सभी के मिक्स क्वेश्चन हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के भी जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वो भी हैं इसमें शामिल। ठीक है, तो इनको आप लोगों को कर लेना है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 4 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।